पटना में पिछले दिनों नेट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में की जांच अब पटना आईजी जितेंद्र राणा की अगुवाई में गठित एसआईटी ही करेगी। छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पहले किसी तरीके से पुलिस ने आत्महत्या बताकर इस मामले में यह बात कही कि इस छात्रा ने आत्महत्या किया। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला ही पलट गया और उसको लेकर अब लगातार पटना पुलिस की कार्यशैली और उनके कामकाज के तरीकों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार का आरोप है कि लड़की के साथ पहले रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई। आप यहाँ पे आए थे तो क्या हुआ, मतलब अंदर नहीं जाने? कोई अंदर से कोई रिस्पांस नहीं दिया। अंदर से रिस्पांस नहीं, कुछ नहीं। अंदर क्या क्या है? अंदर मेरे बच्चों का लैपटॉप है, बुक है, बेड है, कपड़े हैं, सब कुछ यही है। कितने समय से बच्चे 2 साल से रह रही थी। 2 साल से। तो अब आप लोग मतलब यहाँ आए हैं तो फिर आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया? नहीं, कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा है, खोल ही नहीं रहा अंदर से। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी बात हुआ है ये पुलिस वाले से, वो बोले हैं कि हम वहाँ पे फ़ोन कर दिए हैं, आ रहे हैं। अब देखिए लगातार समीक्षा कर रही है, स्तरीय टीम बनाई और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूँ। अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। इस अस्पताल में आकर के हमारी बेटी वेंट पर गई, सब कुछ सही था। सवाल सजानंद सरस्वती पर है कि उसको किसका प्रेशर था। क्या उनको प्राइवेट पार्ट नहीं दिखा? क्या उनको गर्दन नहीं दिखी? क्या उनको घुटना नहीं दिखा? क्या उनका बॉडी नहीं दिखा? क्या उन्होंने क्यों नहीं लिखा? क्यों वहां ट्रांसफर कर दिया गया? जबकि सबसे अच्छे डॉक्टर आप अपने को कहते हैं, तो आपसे बड़ा गद्दार कौन? पुलिस का कहना है कि इसी अस्पताल के रिपोर्ट पर उन्होंने बयान दिया। तो हमको तो हमें तो समझ में नहीं आता। सबसे पहले पुलिस को तो सजानंद सरस्वती को अरेस्ट करना चाहिए। आप उसको क्यों नहीं कर रहे? उससे क्यों नहीं पूछताछ कर रहे कि आप क्यों भेज दिए? यहाँ जब आए सही सलामत, आप उनसे पूछिए भेंट से नहीं गया, फिर यहाँ भेंट कैसे लगी? आपने यहाँ से क्यों सजानंद शर्मा जो भी है, आप उसको बोलिए क्यों आप ये किया? कहाँ थे नेता लोग? क्यों इस पर चर्चा नहीं हो रही थी? और चलिए हमारे सहयोगी रोहित सिंह का रुख भी कर लेते हैं। रोहित, ये पूरा मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है, उसके पीछे जो चीजें कही जा रही हैं वो निश्चित तौर पर बहुत सही भी है। कैसे पुलिस ने विदाउट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए निष्कर्ष पे पहुंच गई? कैसे डॉक्टर्स ने देखा तक नहीं, जांच करी ही नहीं, सरसरी निगाह के बाद ही लगातार ये ऐलान कर दिया? तो ये सारी चीजें जो है इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बनाती जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में लापरवाही जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस की लापरवाही है यहाँ पर और डॉक्टरों की लापरवाही है। ये कम से कम जो है ये बिल्कुल साफ तौर पर देखिए यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 6 तारीख को इस लड़की की मौत होती है, माफ़ कीजिएगा, ये बेहोशी की हालत में पाई जाती है और फिर 11 तारीख को इसकी मौत होती है। इन 4-5 दिनों के बीच में लगातार डॉक्टरों ने और पुलिस ने ये थ्योरी को जो है वो फैलाया कि लड़की ने जो है वो नींद की गोलियां खा ली थी और सुसाइड किया है। यानी 3-4 दिनों तक लगातार पुलिस और डॉक्टर जो हैं वो सुसाइड एंगल जो है वो बताते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। लेकिन जब एक बार इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आ गई, उसके बाद सारा का सारा जो मामला ही पलट गया, क्योंकि पोस्टमार्टम में जो है यौन शोषण की बात से इनकार नहीं किया गया था। और उसके बाद परिजनों ने भी आरोप लगाया कि पुलिस और डॉक्टर जो है अस्पताल जहाँ से ले जाया गया था सबकी मिली भगत है। और उसके बाद मामला को कितना अब गंभीर हो गया था और जिस तरीके से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे जांच पर कि कैसे उन लोगों ने इसको सुसाइड बता दिया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई थी उसने कहीं ना कहीं यौन शोषण की ओर इशारा किया। उसके बाद आनंद फानन में सरकार के ऊपर भी दबाव बना तो एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी का गठन किए 3 दिन हो चुका है, जांच अभी चल रही है। और जो एक शंभू हॉस्पिटल है उसके जो मालिक हैं उसको गिरफ्तार किया जा चुका है ताकि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करे। और अभी हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने 2-3 लोगों को इसमें अभी हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। हो सकता है आज शाम या कल सुबह तक जो है, कल तक इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा भी हो सकता है। लेकिन पुलिस की लापरवाही, पटना पुलिस के वो भी लापरवाही सिर्फ छोटे लेवल पर नहीं, पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, पटना के एएसपी अभिनव कुमार, देखिए ये सारी बातें ही तो हैं कि आखिरकार अब ये गिरफ्तारियां जो हो रही है, कार्रवाई जो अब हो रही है वो पहले क्यों नहीं की गई? और आखिरकार पुलिस को इतनी जल्दबाजी क्या थी इस मामले पर इतनी जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचने की? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित, हम तक ये जुड़ने के लिए, हमसे जानकारी साझा करने के लिए।